Hello, bachcho. Let's read the given question. The question says, write any two factors on which internal resistance of cell depends. The reading on a high resistance voltmeter when cell is connected across it is 2.2 volt. When the terminals of the cells are also connected to a resistance of 5 ohm as shown in the figure, the voltmeter reading drops to 1.8 volt. We need to find the internal resistance of the cell. So, इस question को समझने के लिए we need to understand about the concept of terminal potential difference. So, as a key concept, we need to understand terminal potential difference का concept. So let's suppose we have a battery that is having an internal resistance, उसको हम मान लेते हैं small r, and battery is having EMF source as E, and it has been connected to an external resistance of value capital R. ठीक है, तो यहाँ पे दिस इज द क्लोज लूप दैट इज बिन फॉर्म, और ये पूरी हमारी क्या है, यहाँ पे जो डॉटेड हमने लाइन में दिखाया इट इज़ अ बैटरी. ठीक है, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस भी है कुछ. ठीक, अब यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है, बेसिकली इट इज़ अ पोटेंशियल अक्रॉस द रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. राइट, यानी क्या, अगर हम ध्यान से देखें, लेट सपोज हम मान लें कि ये पॉइंट ए है हमारा, ये पॉइंट बी है, तो वी कैन राइट वी ए माइनस वी बी, क्योंकि हम देख सकते हैं पॉइंट ए इज एट हायर पोटेंशियल क्योंकि पॉजिटिव से कनेक्टेड है, पॉइंट बी इज एट लोअर पोटेंशियल, सो पोटेंशियल डिफरेंस विल बी वी ए माइनस वी बी एंड दैट इज इक्वल्स टू ई माइनस ऑफ आई इंटू आर. ये जो रिजल्ट है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन ये जो फैक्टर है वी ए माइनस वी बी, इसे ही हम कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. ठीक है, अब समटाइम इट इज ऑल्सो बिन डायरेक्टली रिटर्न एज वी इक्वल्स टू आई ई माइनस ऑफ आई आर. ठीक है, अब ये रिजल्ट को ही हम यूज करेंगे एंड विल ट्राई टू एनालाइज द सिचुएशन दैट इज बीन गिवन टू अस. और ये रिजल्ट आता कैसे, बाय यूजिंग केवीएल. अगर इस लूप के अंदर हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करें, सो वी विल बी गेटिंग दिस रिजल्ट ओनली. नाउ वी कैन सी, अब यहाँ से वी हैव टू फाइंड द फर्दर थिंग्स. सबसे पहले तो हमें पूछा गया कि फैक्टर्स ऑन विच इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड. सो देर आर टू फैक्टर हमें मेंशन करना है. सो क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस जो है बैटरी के अंदर है एंड बैटरी इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स, राइट, दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उसमें, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एनोड एंड कैथोड. सो वी कैन से इट डिपेंड्स अपॉन, it depends on depends on distance between two electrode, distance between टू इलेक्ट्रोड्स. अब यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स एक पॉजिटिव एक नेगेटिव यानी कैथोड एनोड. अब जैसे हमने टर्मिनल्स दिखाए बैटरी के, इस तरीके से हम टर्मिनल्स दिखाते हैं, और क्योंकि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इसके बीच में होगा, लेकिन फॉर द सेक हम उसको बाहर दिखा देते हैं. राइट, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, बीच में डिस्टेंस जितना कम होगा उतना ज़्यादा वी कैन से कि इंटरनल रेजिस्टेंस भी कम होगा. ठीक, तो इट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स. ये हो गई फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट वी कैन से इट डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोलाइट, जो उसमें सॉल्यूशन होता है बैटरी के अंदर, लिथियम आयन बैटरी वगैरह. सो इट डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रोलाइट. ठीक, तो ये दो पॉइंट हो गए. अब फर्दर वी हैव बीन आस्क्ड के द रीडिंग ऑन अ हाई रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर, यानी कि जो वोल्ट मीटर लगा हुआ है ये इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई है, दैट मीन्स इट इज़ नॉट ड्रॉइंग एनी करंट. ठीक है, तो वी कैन से वोल्ट मीटर की जो भी रीडिंग है 2.2, वो इस बैटरी सोर्स की ही रीडिंग होगी, दैट इज ई. राइट, क्योंकि इसमें तो कोई करंट लूज नहीं हुआ है, बिकॉज इन द फर्स्ट केस जस्ट बैटरी के अक्रॉस हमने वोल्ट मीटर लगाया था, तो कोई भी करंट उसमें लूज नहीं हुआ. दैट मीन्स कोई करंट वोल्ट मीटर ने ड्रॉ नहीं किया, सिंस इट इज हैविंग वेरी हाई रेजिस्टेंस. सो जो वोल्टेज हमें गिवन है वो एक्चुअली में सोर्स का ही वोल्टेज है, दैट इज ई इक्वल्स टू 2.2 वोल्ट. राइट, बाद में हमने की के जरिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर और 5 ओम को हमने कनेक्ट किया है. तो अब क्या लिखा जाएगा, वी कैन बी रिटर्न एज ई माइनस ऑफ आई आर, जो रिलेशन हमने देखा, एंड दिस इज टू बी प्रिसाइज स्मॉल आर. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि V जो अब हमें दिया है, पोटेंशियल ड्रॉप हो गया 1.8, 2.2 था अब 1.8 हो गया जब हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया. तो यानी कि अब ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है हमें, दैट इज 1.8. सो ई माइनस ऑफ आई को हम क्या लिख सकते हैं, बाय ओम्स लॉ इट कैन बी रिटर्न एज पोटेंशियल अपॉन द टोटल रेजिस्टेंस इनटू आर. ठीक, अब इसी को हम रिजॉल्व कर लेंगे टू गेट द वैल्यू ऑफ दिस आर, स्मॉल आर फाइंड करना है हमें. सो 1.8 दैट विल बी इक्वल्स टू, पहले उसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन देख लेते हैं, ई आर प्लस ई आर माइनस ऑफ ई आर डिवाइडेड बाय आर प्लस आर. ठीक है, तो यहाँ से ये देख सकते हैं हम ध्यान से कि ये वैल्यू तो दोनों कैंसिल आउट हो गई है. तो फाइनली वी कैन से 1.8 आर प्लस 1.8 स्मॉल आर दैट विल बी इक्वल्स टू, ई हमें 2.2 गिवन है, हाँ ये 5 गिवन है. सो फ्रॉम हियर वी कैन से
1.8 1.8 r can be written as 2 point, ये हो जाएगी वैल्यू 10 11, तो 11 माइनस ऑफ 1.8 इंटू 5 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 9। ठीक है, तो r की वैल्यू क्या आ रही है ध्यान से देखें तो 2 अपॉन 1.8, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 0.9, right? And this is finally we can say it has to be 10 by 9, that is 1.1 ohm. So this is the internal resistance we are getting. So I hope you understood the solution. All the best.